ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान के रेंजर्स को भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स की भागती हुई तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों को देखेगा तो पाकिस्तान शर्म से पानी पानी हो जाएगा। सियालकोट की शौकत पोस्ट से पाकिस्तान के 3 रेंजर अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। बीएसएफ के सामने ये टिक नहीं सके। बीएसएफ ने गोलीबारी की और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स पस्त दिखे और देखिए इस लाल घेरे के अंदर ये देखिए ये भागते हुए दिख रहे हैं यहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स। 3 पाकिस्तानी रेंजर्स की भागते हुए अपनी पोस्ट को छोड़कर भागते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए ये सियालकोट की शौकत पोस्ट है जिसमें 3 पाकिस्तानी रेंजर्स भागते हुए दिख रहे हैं, दुम दबाकर भाग रहे हैं पाकिस्तान के रेंजर्स। दरअसल आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की ओर से लॉन्च किया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान की बड़ी हरकतें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर नजर आई थी और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी और पाकिस्तान की जो चौकियां बनी हुई हैं बॉर्डर एरियाज में उनसे भारत के लोगों को, भारत के जो रहने वाले लोग हैं उनको निशाना बनाकर लगातार फायरिंग की जा रही थी। तो ऐसे में भारत की ओर से भी जवाब दिया गया, बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की थी और इस दौरान पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया था। और इसी एक्शन के दौरान यह तस्वीर भी सामने आई जब पाकिस्तान के 3 रेंजर्स भागते हुए दिखे। दरअसल पाकिस्तान की चौकी थी यहां पर और इस पाकिस्तान की चौकी पर बीएसएफ के रेंजर्स ने फायर किया और इस फायरिंग में पाकिस्तान के 3 रेंजर्स दुम दबाकर भागते हुए नजर आए हैं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। अजय, ये तस्वीरें हैं जो बताता है कि पाकिस्तान जो है वो कहते हैं ना कागज का शेर, हवा में बड़ी बड़ी बातें, संसद में बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ग्राउंड पर ये है मुनीर सेना, शहबाज की अनप्रोफेशनल आर्मी। देखिए रोहित, बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि शहबाज शरीफ हो, आसिफ मुनीर हो, ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमारी सेना, हमारे शाहीन बहुत चमकेंगे। उन शाहीन की हालत यहां पतली हुई पड़ी थी। और आपको बता दूं कि सोचिए ये भाग कहां से रहे थे रोहित, जब बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और 7 चौकियों को, पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं कि बीएसएफ की कार्रवाई से डरे पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना के जवान बंकर, जो अंडरग्राउंड बंकर रहते हैं, उससे भी छोड़कर भाग रहे थे। और इन भागते हुए जो रेंजर हैं, रेंज और आर्मी है, इनकी तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों में इंडिया न्यूज खास तौर पे बता रहा है कि कैसे पेड़ों के बीच से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जान बच जाए। जवाबी कार्रवाई तो बाद की बात है। आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सेना की इन चौकियों को तबाह इसलिए किया गया क्योंकि इन चौकियों से लगातार सिविलियंस पर फायरिंग करके उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास जो है ये रेंजर और सेना कर रहे थे। दरअसल जब युद्ध के हालात हुए तो पाकिस्तानी रेंजरों की चौकियों पर सेना को भी लगा दिया गया और जैसे ही बीएसएफ ने ये देखा कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है तो बीएसएफ ने तमाम जो चौकियां थी उनको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई ऐसी कि 7 चौकियां अलग अलग इलाकों में जो थी उनको तबाह कर दिया गया और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ जब सियालकोट के इस पोस्ट को देखा गया कि यहां पर एक ओवर ऑब्जर्वेशन टावर था उसको उड़ाया गया। तो उसके बाद यहां पर जो रेंजर थे, यहां पर जो पाकिस्तानी सेना के जवान थे, उन्होंने देखा कि अगर चौकी तबाह हो गई तो हमारा क्या हश्र होगा। वो तुरंत अपने मोर्चों से, जो अंडरग्राउंड बंकर रहते हैं, वहां से निकले और भागते हुए पेड़ों से अपनी जान बचाने के लिए पीछे भाग गए। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह का परचम जो है वो भारतीय सेना और बीएसएफ ने मिलकर इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो लहराया है और इस चीज को सुनिश्चित किया है कि अपना पराक्रम दिखाते हुए देश के लोगों की जान बचाई जा सके। अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है वो क्यों हाथ जोड़ते हुए आया था कि भाई सीज फायर कर लो। इन भगोड़ों के दम पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोहित। और देखिए डीजीएमओ आया, पहले हाथ जोड़े और कहा कि किसी भी तरीके से अब शांति की जरूरत है, इसलिए सऊदी अरेबिया से और अमेरिका से बोला कि बातचीत करके सीजफायर करवा दीजिए। और इतना ही नहीं, आप पहले दिन के बयान देखें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के, दूसरे दिन के बयान देखें डिफेंस मिनिस्टर के, और आज के देखें। आज सदन में मान रहे हैं कि भारत ने हमला करके उनके एयर बेसिस को तबाह किया, अब मान रहे हैं कि उनके इतने जवान मारे गए। तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं। ये बताता है कि कैसे हो। और आपको ये भी बता दूं कि जो 7 चौकियां बीएसएफ ने तबाह की हैं उसमें 17 के करीब जो हैं वो आतंकी थे जो मारे गए।
3 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मार गिराए गए, क्योंकि इस इलाके में जिन भी पोस्टों से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा था उनके ऊपर ये लगातार ताबड़तोड़ हमले हुए और उन हमलों में ये नतीजे निकले। और यही वजह है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जब तस्वीरें आने लगी कि पाकिस्तान की बदहाली हो गई थी, बुरी हालत हो गई थी इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो इसलिए अब पाकिस्तान के मंत्री, प्रधानमंत्री और सेना के जनरल जो हैं वो चुप हैं और इस चीज को लेकर मौन हो गए हैं कि अब हम क्या कहें। बिल्कुल। मैं एक बार तस्वीरें फिर से दिखाता हूं अजय, आप मेरे साथ बने रहिएगा। जरा इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है और ये समझने की जरूरत है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के रेंजर्स को अपनी औकात नहीं पता? क्या मुनीर को अपनी सेना की औकात नहीं पता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? देखिए कैसे गोलियां दंदना रही थी और उससे ज्यादा तेज पाकिस्तान के रेंजर्स भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में पहिए लग गए। अब जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों की कहानी भी आप सुन लीजिए कि इसके पीछे पूरी क्या कहानी है। दरअसल इस एरिया में 7 चौकियां पाकिस्तान की तबाह कर दी थी भारत की ओर से की गई फायरिंग में, और इस एक्शन में 17 आतंकी मारे गए थे। हालांकि कुल 20 लोग मारे गए थे, जिनमें 17 आतंकी थे और 3 पाकिस्तानी फौजी थे जो मारे गए थे भारत की ओर से की गई इस जवाबी कार्रवाई के दौरान। और जो बचे हुए थे वो दुम दबाकर यहां से भागे हैं। उन तीनों की आप तस्वीरें देखिए कैसे ये यहां से भाग रहे हैं, पेड़ों की ओट लेकर छिपते छिपाते गोलियों के बीच यहां से दुम दबाकर अपनी चौकियों को, अपने बंकर्स को छोड़कर ये भागते रहे थे। मैं अजय इसको क्या समझूं कि क्या पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या मुनीर अपनी सेना का सही आकलन नहीं कर सके और फिर बड़ी बड़ी बातें वो करने लगे? आज हालत ऐसी ही थी जी, इस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से धमकियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि हम खून के पानी के बदले खून बहा देंगे। उसके बाद जब आसिफ मुनीर की सेना लगातार ये कह रही थी, आसिफ मुनीर कह रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं शांति हो जाए, हम बातचीत हो जाए, मगर इसकी वजह तो अब पता चल रही है कि हालत यह थी कि वहां से चौकियों को छोड़कर भागने पे मजबूर हो गए थे। आपको नाम बताता हूं जिन चौकियों को तबाह किया गया है। जानकारी के मुताबिक धांधर, चकबूरा, टीपू, मुमताज, लहरी कलान और भैरवनाथ, ये वो चौकियां थी जहां पर पाकिस्तानी रेंजर जो हैं वो अपनी जो है वो ड्यूटी पर होते थे। मगर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहां पर पाकिस्तानी सेना को भी उनके साथ तैनात किया गया। अब ये 7 चौकियां वो थी जिन चौकियों से लगातार जो है वो फायरिंग करके सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा था। जब इन पाकिस्तानी फोर्सेस के लोगों को पता चला कि अब वहां चौकियां तबाह हो गई हैं और उसके बाद जो फायरिंग की तड़तड़ाहट आप सुन रहे हैं ना, जब वहां पर एलएमजी और एमएमजी गूंजने लगी, जब वहां पर मोटार शेल के धमाके होने लगे, तो पाकिस्तानी रेंजर्स को और सेना को यह समझ आ गया कि यहां बचना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि उन्होंने तुरंत वहां से निकलकर भागना ही बेहतर समझा और सोचो अपनी पोस्ट खाली छोड़कर जो है वो भागते दिखे थे। और ये तस्वीरें अपने आप में हाजिरी हैं, वो गवाह हैं कि पाकिस्तान की हालत ना सिर्फ अंदर बल्कि सरहदों पर भी ऐसी ही थी। यहाँ पर भी कुछ करने में असमर्थ हो गए थे, और होंगे भी क्यों नहीं रोहित। ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए चौकीदार का काम करते थे, क्योंकि इन चौकियों पर, इन पोस्टों पर जो है पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के साथ सिर्फ आतंकी होते थे। और इसीलिए जब कार्रवाई की भारत में, जब जवाबी कार्रवाई की तो इनकी कई चौकियों को तबाह किया। उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना का भागने का सिलसिला और तस्वीरें जो हैं वो सब देख रहे हैं कि कैसे हालत जो है इनकी हो चुकी थी। ठीक है अजय, ठीक है, आपने बताया, इन तस्वीरों को हमने दिखाया भी कि कैसे पाकिस्तान के रेंजर्स जो हैं वो दुम दबाकर भाग रहे हैं। भारत की ओर से जब एक्शन होता है तो फिर ऐसे दुम दबाकर भागते हैं। और जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शहबाज शरीफ और मुनीर, उनकी आर्मी में कितना दम है, उनके रेंजर्स में कितना दम है, वो ये तस्वीरें अपने आप बता रही हैं कि अपनी पोस्ट को छोड़कर ये लोग वहां से भाग रहे थे। और इसीलिए जो शहबाज शरीफ हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई बातचीत की टेबल पर हमको वापस लौट जाना चाहिए, हम शांति चाहते हैं। कितनी शांति चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। शहबाज भी देख लें इसको और मुनीर भी देख लें अपनी इस कागजी शेर आर्मी को, जिसको आप शेर कहते हैं, ये कागज के शेर है, गीदड़ है ये।